एसीएल सर्जरी के बाद कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कितने महीनों तक करनी चाहिए, इसकी कंप्लीट जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिलेगी। तो एसीएल सर्जरी दोस्तों जब होती है उसके बाद 2-3 नुकसान हुआ। पहला नुकसान हुआ कि हमारी जो मसल्स है वो कमजोर पड़ गई, थाई की मसल। दूसरा नुकसान, जो एसीएल नया बनाया है उसमें नर्व एंडिंग नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है, उसको मजबूत होने में लगेंगे 6 महीने। एसीएल सर्जरी कई तरह की होती है, हैमस्ट्रिंग टेंडन से होती है, पेरोनेस लॉन्गस से होती है, क्वाड्रिसेप्स से होती है, पटेला से। जो सबसे मजबूत सर्जरी है वो क्वाड्रिसेप्स टेंडन से होती है, बाकी चीजें थोड़ी कमजोर रहती है। एसीएल के साथ साथ एलईटी या एएलएल हुआ है नहीं हुआ है, बहुत सारे अलग अलग तरह की सर्जरी रहती है। इन सब के बाद आपकी जो सर्जरी हुई उसका रिहेबिलिटेशन बनता है। एक्सरसाइजेस कौन सी करनी चाहिए उसके लिए हम देखेंगे एसीएल सर्जरी का प्रोटोकॉल, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और आखिरी में स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फेज। अब ये फेज है ना दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक फेज से दूसरे फेज जाने से पहले मसल टेस्टिंग होती है, अगर ये सब स्कोर सही होते हैं तभी आप दूसरे फेज में जा पाते। अब आप वीडियो देख के एक्सरसाइज कर सकते हो, बड़ा आसान है, पर वीडियो देख के कई बार ये एक्सरसाइज करने से नुकसान हो जाता है क्योंकि वो गाइडेंस में नहीं हो। सो सबसे अच्छा ये रहता है कि आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते। मेरे पास एसीएल रिहेबिलिटेशन की पूरी टीम, हम आपको ऑनलाइन एसीएल रिहेबिलिटेशन सिखाएंगे एवरी वीक। तो जो वीडियो है इसमें जो एक्सरसाइज करनी है वो आप देखते रहिए, वो आप करते रहिए, साथ साथ में आप गाइडेंस भी लेते रहिए। गाइडेंस लेने से क्या होगा, गलत एक्सरसाइज नहीं करोगे, आपको रियल टाइम चेक कर पाएंगे एक्सरसाइज सही चल रही गलत चलिए। पर एक्सरसाइज धीरे धीरे हर वीक हमें बढ़ाते रहने हमें सारे फेज कंप्लीट करने। उन सारे फेज कंप्लीट नहीं अगर करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान हो सकता है कि जो सर्जरी के बाद जो पटेला है वो माल ट्रैक करता है, पटेला उठ के चलता है। जनरली एसीएल सर्जरी के बाद मसल कमजोर होने के बाद पटेला माल ट्रैकिंग, मतलब पटेला चिपक के चलने लगता है, वो घिसने लगता है, तो घुटने में खर खर खट खट की आवाज आती है और ग्राइंडिंग साउंड आने लगती है। नी में एंटीरियर पेन होता है, सीढ़ी चढ़ना उतरना मुश्किल आता है। तो इसके अलावा जो एसीएल जो टूटा था वो जब नया बना है तो टेंडन से बना है। अब टेंडन में ना तो नर्व एंडिंग है ना ब्लड वेसल से, तो नर्व एंडिंग ग्रो नहीं करेगी अगर हम लेट रिहेबिलिटेशन नहीं करेंगे। अब लेट रिहेबिलिटेशन दोस्तों कम लोगों को आता है इंडिया के अंदर। हम आपको पूरा लेट रिहेबिलिटेशन, अर्ली, मिड और लेट हम ऑनलाइन सिखा सकते हैं। आप अपने घर पे एक्सरसाइज कर सकते हो, गार्डन में एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम में एक्सरसाइज कर सकते हो। उसमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है, उसको कैसे कैसे बढ़ाना है, उसमें हम गाइड कर सकते हैं। अगर आपका एसीएल टूटा हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि सबसे अच्छी सर्जरी कौन सी रहेगी या बिना सर्जरी के आप ठीक होना चाहते हैं, तो आप हमें अपनी एमआरआई व्हाट्सएप कीजिए, उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा कि इसका सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा। Thanks to you, thanks for your center, thanks to Dr. Manu Bora. I really appreciate his work and he already is my hero.